जवानी में आनंद कर। ये शबोपदेशक का लिखने वाला बोल रहा है, जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। कई बार देखते ना यार, ये तो अपनी धुन में रहता है, ये तो अपनी धुन में रहती है, मतलब कि वो मगन रहता है। और उस टाइम एक जवान को जो उम्र होती है 15-16 की उम्र, जो उसमें उसको अपने से जैसा कोई अच्छा नहीं लगता है ना, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरी जैसी कोई नहीं है, मतलब ज्यादा अधिकतर ये आपके साथ भी हमारे साथ भी ये हुआ है, सबके साथ सच है ये, ठीक है ना। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं कि मगन रहे, तो मगन रहता है और अपनी मनमानी कर। आप अपने बच्चे को एटीएम दे दो, बाइक दे दो, ये एटीएम है, बाइक है, घूम, दोस्तों के साथ जा, जिधर जा, स्कूल जाना जा, नहीं जाना मत जा, क्योंकि लिख तो रहे हैं अपनी मनमानी कर, है ना, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आमीन। अभी परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत से आशीष दी, बहुत बरकत दी। देखिए हम पढ़ रहे हैं, लिखा तेरे से पहले ना कितना इतना धन किसी के पास था, ना तेरे बाद किसी के पास होगा। उसके बाद चलो जी पत्नियां इतनी हो गई, फिर वो जो रखेलिया होगी, चलो वो भी इतनी हो गई, चलो इतना सब हो गया, सब कुछ उसे बरकत दी। भवन उसके द्वारा बनवाया, उसका घर जो था उससे बड़ा बनवा दिया। इतनी बरकत खुदा ने उसको दी और आगे चल करके वो अन्य जातियों की स्त्रियों के साथ रिश्ता बनाया उसने, और फिर मूर्ति पूजा में गिर गया। और यहाँ यूसुफ था, जो यूसुफ की कहानी इनको पता थी, शरीयत का पहली 5 किताबें आ चुकी थी, इनको पता था, ये पढ़ते होंगे। और सच बात है, राजा तो पढ़वाते थे, तो इसको इस बात का पता, तो भी ये गिर गया। कि परमेश्वर ने किस प्रकार से यूसुफ को आशीष दी, याकूब के बेटे को कैसे उसने चौथी पीढ़ी को, अब्राहम की चौथी पीढ़ी को कैसे आशीष उसको भर दिया। इसका कारण क्या था कि उसने उसके भय को माना। तब इसने स्टडी किया, क्योंकि इसने अब ये अपने जीवन का सारा समझ रहा है। अरे तो कुछ भी नहीं रखा यार, कुछ भी जीवन में नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने खूब खाया, खूब पिया, इतनी पत्नियां थी, इतना बड़ा भवन था, इतना बड़ा महल था, इतनी बुद्धि थी, दूर दूर से देश के लोग मुझे, लड़कियां देखने मुझे आया करती थी, और वो अचंभित हो जाया करती कि जितना हमने सुना था ये तो उससे भी कहीं बढ़ करके पाया जाता है, ये तो बहुत विद्वान है। इतना होने के बावजूद भी आखिरी में क्या लिखा है कि कुछ भी सही नहीं है। और लिख रहा है ये सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आमीन। और यदि इस बात को हम विचार करें ना कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, तो हम जब उसका भय मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो निश्चय खुदा बुद्धि देगा, भेदों को प्रकट कर देगा। कहां तो वो इस डिप्रेशन में था कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया, कहां तो उस डिप्रेशन में था कि इस औरत ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और लेकिन डिप्रेशन में था, औरत ने झटका दिया कि ये मेरे साथ गलत करना चाह रहा था, उसके बाद भी वो अपने वायदे से, अपनी जो कॉल थी उसकी, जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहता था, वो बिल्कुल ईमानदार रहा। और इसलिए परमेश्वर ने जब उसके पास कुछ नहीं था, दूसरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और जबकि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या करना, पहले आप टिकट लेने जाएंगे, जिसके पास ज्यादा लोग होंगे उसको टिकट मिलेगा। तो वहां तो लोग क्या, वो तो अकेला ही था, वहां तो विरोधी थे। पोती पर तो उसी देश का रहने वाला था, बहुत धनी बिजनेसमैन था, वो तो वही काम का, वो तो वही था, उसी देश का था, तो वो तो उसके बारे में बहुत गलत बोला, कहता ये तो गलत आदमी है, इसने मेरे घर में गलत किया। लेकिन परमेश्वर ने सारे विपरीत परिस्थितियों को बदल दिया, सारे विरोधियों को उसके पक्ष में कर दिया, एक व्यक्ति को पक्ष में कर दिया, राजा को। और कैसे करना, परमेश्वर को तरीके आते हैं। मेरा घर कैसे बदलेगा, मेरा जीवन कैसे बदलेगा, बच्चे कैसे बदलेंगे, परिवार कैसे बदलेगा, मैं बुद्धि कैसे आएगी, मैं भेदों को कैसे जान सकूंगा, हमारे बंधन कैसे टूटेंगे, हम जो प्रॉब्लम में चल रहे कैसे सॉल्व होगी, ये सोचने की जरूरत नहीं है। फोकस ज्यादा कहां करना है, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। जब इस पे फोकस करेंगे तो बाकी काम होते चले जाएंगे। क्या यूसुफ ने तैयारी की थी? क्या यूसुफ की ये तैयारी थी क्या कि मैं मिस्र देश में जाकर के राजा बनूंगा? उसकी तो तैयारी नहीं थी।
ये तो नहीं थी ना उसकी तैयारी क्या थी, मैन क्या थी, यहोवा का भय मानना। स्त्री कहती मेरे साथ सो, लेकिन वो नहीं सोया। एक बार, दो बार, 10 बार उसको लगा बत्ती हो गई तो वो भाग गया। ठीक है ना, हालेलुया। ठीक है, जो क्या करता था, यहोवा की आज्ञा को मानता था। और भेद की बड़ी बात यह है कि उस टाइम तो 10 आज्ञा भी नहीं आई थी। 10 आज्ञा कि तू व्यभिचार ना कर, पराई स्त्री की तरफ बुरी दृष्टि ना कर, ये बात तो 400 साल बाद आई है। यूसुफ के 400 साल बाद जब मूसा आया तब ये आई है। अब आप देखिएगा इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन तब भी जब उसको पता नहीं था वो आज्ञा को मानता था, वह विचार से भागता था, गलत चीजों से, गंदी चीजों, चोरी नहीं करनी, वह विचार नहीं करना, दारू नहीं पीनी, ब्याज पे पैसा नहीं देना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, लोगों से प्रेम रखना है, किसी से भी भेदभाव नहीं करना, किसी से बैर नहीं करना, उन चीजों का पता था और वो चीज को मानता हुआ चला गया। कोई बात नहीं, भाइयों ने धोखा किया, कोई बात नहीं, उस औरत ने किया, कोई बात नहीं, बस वो तो अपने यहोवा के नजदीक रहता था। और देखिए कितनी बड़ी बरकत खुदा ने उसको दे दी।